सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी विचार। आज के टॉपिक में हम ये जानेंगे कि गांधी जी ने एक्चुअल में सत्याग्रह कहा किसको और ये शब्द आया कहाँ से, उनका इसके संदर्भ में क्या दार्शनिक आधार था, उन्होंने सत्याग्रह से संबंधित क्या नियम बताए, किन गुणों को बताया और किन साधनों के विषय में उन्होंने बताया। मेन टॉपिक सत्याग्रह से ही संबंधित है कि गांधी जी सत्याग्रह को के संबंध में क्या विचार रखते थे। देखिए, गांधी जी के अनुसार मुख्य उनका अस्त्र था अहिंसा। गांधी जी अहिंसा को एक मूर्त रूप देना चाहते थे, एक विजुअल देना चाहते थे और इस विजुअल के लिए उन्होंने किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में जिस कार्य पद्धति को उन्होंने अपनाया वो था सत्याग्रह। उन्होंने कहा कि हम सत्याग्रह के माध्यम से ही अहिंसा के सहारा लेते हुए अहिंसा के लक्ष्यों को पूरा करेंगे। वो ऐसा मानते थे कि जब दक्षिण अफ्रीका की बात है, दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले उन्होंने अपने जीवन से संबंधित जितने भी मौलिक उनके सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का विकास किया, क्योंकि उनके जीवन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया दक्षिण अफ्रीका का उसमें मेन रोल रहा है, क्योंकि वहां पर जो अंग्रेज सरकार थी भारतीयों के प्रति बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार करती थी। वहां पे जितने भारतीय बसे हुए थे उन भारतीयों में बहुत ज्यादा इसको लेकर रोष था, बहुत परेशान थे भारतीय। तो गांधी जी के नेतृत्व में अन्याय का अहिंसात्मक प्रतिरोध करने का वहां पर निश्चय हुआ। गांधी जी ने कहा कि हम उनका विरोध तो करेंगे जो वहां पर अंग्रेज हैं, लेकिन हम किसी भी हिंसा का सहारा नहीं लेंगे, हम अहिंसा के माध्यम से उसको पूरा करेंगे। तो उन्होंने इसको क्या किया, एक आंदोलन का नाम दिया। उन्होंने आंदोलन के माध्यम से अपने इस विचार को पूरा करने का निर्णय किया। अब जब ये विचार पूरा हो रहा था तो उस समय सबसे पहले इस आंदोलन को नाम दिया गया निष्क्रिय प्रतिरोध का। सबसे पहले जो सत्याग्रह का नाम दिया गया था वो था निष्क्रिय प्रतिरोध। लेकिन गांधी जी तो जो विचारों से ओतप्रोत थे, उनको लगा कि नहीं नहीं, ये वो नाम नहीं है जिसमें हमारा ध्येय पूरे तरीके से समाहित हो। फिर बात आगे बढ़ती चली गई तो मदन लाल गांधी जी हैं। मदन लाल गांधी जी ने कहा कि गांधी जी इस नाम को थोड़ा परिवर्तित किया जाए, क्योंकि जो हमारी इस दिशा में कार्य करने की शैली है उसके अनुसार तो इसका नाम सत्यनिष्ठा होना चाहिए। शुरुआत में तो गांधी जी एग्री हो गए, उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है, यानी कि अगर हम इसका अर्थ लें तो इसका मतलब होगा कि अच्छे काम में हमारी निष्ठा होना। लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ था जो गांधी जी को ये शब्द ऐसा लग रहा था कि ये भी वो उपयुक्त शब्द नहीं है। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे 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 जाकर उन्होंने इस नाम में संशोधन किया। उन्होंने कहा हम इसका नाम रखेंगे सत्याग्रह। और सत्याग्रह का क्या अर्थ हुआ, यानी कि इससे क्या अभिप्राय हुआ, इससे अभिप्राय ये हुआ कि हम जब भी अपनी बात कहें तो हम सत्य का आग्रह करें, यानी अपनी बात मनाने के लिए हम सत्य के लिए आग्रह करें। इस आधार पर जब हम अपनी बात सामने रखेंगे, अंग्रेजों के सामने रखेंगे या गोरी सरकार के सामने रखेंगे, तो गोरी सरकार क्या करेगी, हमारी बात को मानेगी और उसके लिए हमें केवल सत्याग्रह का प्रयोग करना है, यानी कि सत्य के लिए आग्रह करना है। अब ये सत्य से उत्पन्न होने वाली जो भी शक्ति होगी, इस शक्ति का मुख्य आधार क्या होगा, सत्याग्रह के लिए जो शक्ति मिल रही है उस शक्ति का मुख्य आधार क्या होगा, उस शक्ति का मुख्य आधार होगा प्रेम और साथ ही साथ अहिंसा। ये दो हथियार हैं जो सत्याग्रह को मजबूत करेंगे और इसे सही दिशा में लेकर जाएंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति शारीरिक बल से सामने वाले से अपनी बात मनवा लेगा, वो शारीरिक बल का प्रदर्शन करेगा और अपनी बात जोर जबरदस्ती से मनवा लेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, भौतिक शक्तियां हैं। अब अहिंसा जो है ये आती कहां से है, ये भावना कहां से आती है, अहिंसा की भावना होती है आत्मा की शक्ति।
और आत्मा इतनी प्रबल होती है कि यदि वो शक्ति का अनुभव करने लगे तो कोई भी कार्य असाध्य नहीं रह जाता, मतलब कोई भी कार्य पूर्ण होगा। तो उन्होंने कहा, वो ये ऐसा मानते थे कि जो सत्याग्रह है वो आत्मा की शक्ति है और इस सत्याग्रह को चलाने की जिम्मेदारी भी इस आत्मिक शक्ति की ही है। ऐसा नहीं है कि कोई अन्य साधन, कोई भौतिक साधन या कोई भौतिक शक्ति का हम प्रयोग करें और हम इस सत्याग्रह को आगे ले जाएं। अब सत्याग्रह के संदर्भ में उनसे दार्शनिक विचारों के आधार पूछे गए कि सत्याग्रह काम कैसे करेगा। हमने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है, सभी ने लगभग वो मूवी देखी है। अब उस मूवी में क्या होता है कि जब व्यक्ति को अपनी बात मनवानी होती है तो वो एक जोर जबरदस्ती का प्रयोग ना करके वो आग्रह का या फूलों का या अन्य ऐसे प्रेम साधनों का प्रयोग करता है और अपनी बात को वो लोगों को मनवा लेता है। तो यहाँ पर भी वो यही कहते हैं कि जब हम सत्य के लिए आग्रह करेंगे, मतलब जब हम लोगों से ये कहेंगे कि यह बात सत्य है और इसको माना जाए, यानी कि हम जब सत्य के लिए आग्रह करेंगे, जो अत्याचार कर रहा है हम उसका प्रतिरोध करेंगे और हम उससे ये कह दें कि हम तुम्हारे आगे सिर नहीं झुकाएंगे, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो आधी सफलता तो व्यक्ति को मिल जाती है उस अत्याचारी के खिलाफ, क्योंकि अत्याचारी के मन में एक भय आ जाता है कि सामने वाले के पास कोई ऐसी शक्ति जरूर है जो वो इतना दृढ़ता के साथ यह बात कह पा रहा है। और जब देखिए, जब लोग डरे हुए होते हैं तो सामने वाले का मनोबल दो गुना हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है अरे ये तो मेरी शक्ति से डर गया है, अब तो मैं इससे कोई भी बात मनवा लूंगा। तो अंग्रेजों के साथ भी ऐसा ही था। वो क्या करते थे, उनको ऐसा लगता था कि जो भारतीय जनता है वो भारतीय जनता उनसे डरी हुई है, भयभीत है, और इसी बात को ध्यान में रखकर वो अपनी बात उससे मनवा लेते थे। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है कि आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है और वो ये कह देता है कि हम आपकी इस अनुचित आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद उसको एक डर आ जाएगा कि हो सकता है कि अगर मैंने सरकार के अगेंस्ट या किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट ऐसा एक्शन लिया है अपनी, या ये बात ऐसी कही है, तो हो सकता है वो मुझे मृत्यु दंड भी दे दे। हमने जब स्वतंत्रता संग्राम देखा है, स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत ऐसी कहानियां पढ़ी हैं, अनगिनत ऐसे कथानक वहां पर हैं, अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रताड़नाओं को खुशी खुशी झेल लिया, किसी भी तरीके का विरोध नहीं किया, और कई बार उनकी इस सहन शक्ति की वजह से ही कई बार उनको सजा में कमी कर दी गई या उनको फ्री कर दिया गया। ठीक हो गया। अब वो ये कहते हैं कि अगर हम मृत्यु से भयभीत ना हो और हम आत्मिक शक्ति को इतना मजबूत बना लें कि मैं सत्याग्रह के द्वारा ही अपनी भावना, अपनी जो भी आग्रह है, मैं उस आग्रह को पूर्ण करूंगा, तो कई बार जब वो बहुत यातनाएं व्यक्ति झेलता है तो जो व्यक्ति अत्याचार कर रहा है उसको भी लगता है कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो गया, अब तो बहुत अमानवीय हो गया, और उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि वो मनुष्य है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसमें एक मनुष्य भाव की जागृति जरूर होगी। और जब इस भाव की जागृति होती है तो वो उसको पश्चाताप होने लगता है कि ये मैंने गलत किया, ऐसा हो सकता है, वो ऐसा मानते थे। फिर वो क्या करेगा, जो सत्याग्रह कर रहा है उससे वो समझौता करेगा, और जब सत्याग्रही से समझौता करेगा तो ये सत्याग्रही की विजय होगी। तो आत्मबल के द्वारा किसी अत्याचारी के हृदय में परिवर्तन ला देना, यही दार्शनिक आधार है सत्याग्रह का। अगर एक लाइन में ये कहूं कि जो अत्याचार कर रहा है, हमने उसके सामने आत्मबल की प्रदर्शन किया और हमने उसके मन में कोई परिवर्तन या कोई अच्छी भावना या कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट कर दिया, दैट मीन्स वी आर इन विनिंग पोजीशन, मतलब हम जीत गए। ठीक हो गया। अब वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति सोकर उठा और उसको लगा कि ना जी मैं तो सत्याग्रही हूं, तो उनका ऐसा विचार था कि सत्याग्रह का पालन और साधना अगर करनी है तो उसके लिए किसी भी व्यक्ति में 11 विशेष गुणों को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से गुण है, बहुत विशेष नहीं है, सभी जानते ही हैं। पहला
अहिंसा, बार बार अहिंसा में गलत लिख के जा रही हूं, अहिंसा, सत्य, असतेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य साधना गांधी जी ने भी की थी। ब्रह्मचर्य के बाद अपरिग्रह, श्रम को बहुत महत्व दिया है। अभी 2 अक्टूबर हमने मनाया और श्रम सप्ताह भी हमने मनाया, श्रमदान किया जिसमें सभी ने। तो शारीरिक श्रम को गांधी जी ने बहुत ज्यादा बल दिया है। अस्वाद, निर्भयता या निडरता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, सब धर्मों को समान देखना या समान दृष्टि से देखना, ठीक है। स्वदेशी और अस्पृश्यता निवारण यानी छुआछूत का निवारण। ये अगर 11 गुण किसी व्यक्ति में है तो वह सत्याग्रही बन सकता है। अब सत्याग्रह के लिए गुण तो हो गए, लेकिन उन गुणों का पालन कैसे किया जाएगा? तो इन गुणों के पालन के लिए सत्याग्रह से संबंधित कुछ नियम है, जिन नियमों का पालन करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब सत्याग्रह करना है तो उनका ऐसा विचार था कि सत्याग्रह शुरू करने से पहले हमें अपनी कुछ न्यूनतम मांगों को सामने वाले के समक्ष रख देना चाहिए जिसके विरुद्ध हम सत्याग्रह कर रहे हैं। अब हमें उससे क्या करना चाहिए? उन मांगों को पूर्ण करने का आग्रह करना चाहिए। जरूरी नहीं है वो आग्रह स्वीकार कर ले, तो उस आग्रह के लिए अगर ये आग्रह स्वीकार नहीं हो रहा है तो वो क्या करेंगे? अत्याचार करेंगे, वो निंदा करेंगे और दमन करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सहन करने के लिए करते हुए पहले तो इसको सहन करने के लिए हम में आत्मिक शक्ति का विकास होना चाहिए और इसको सहन करते हुए अपने लक्ष्य का पालन करना है। लेकिन किसके साथ? वो हिंसा कर रहे हैं, लेकिन हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, अहिंसा का पालन करना है। अब सत्याग्रही का एक मुख्य कार्य उन्होंने कहा है कि हर सत्याग्रही, ऐसा नहीं है कि हम जब सामने वाले से बात मनवा ले रहे हैं, हम उसको हमने आग्रह किया और सामने वाले ने यदि स्वीकार कर लिया है तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हमने उसको हरा दिया या हमने उसको नीचा दिखा दिया। उनका ये कहना है कि अगर वो हमारी बात मान ले रहा है तो यानी कि उसके हृदय में, विचारों में कुछ परिवर्तन अवश्य आया है और यही सत्याग्रह की ताकत है। तो कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे उसको अनुकूल बनाया जा सकता है, ये एक सत्याग्रही के ऊपर है कि वो कष्ट झेले और अपनी बात को वो मनवा ले। फिर उन्होंने कहा कि गुण हो गए, उनके विचारों में नियम भी हो गए और इस सत्याग्रह को पूरा करने के कुछ साधन हैं। उन्होंने उन साधनों को बताया। देखिए, 1 अगस्त 1920 की बात है। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। इस असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने ये कहा कि हम तुम्हारा इस कार्य में सहयोग नहीं करेंगे और उन्होंने क्या कहा कि जनता को मोटिवेट किया कि सरकार के विरुद्ध जो गलत नीतियां सरकार की हैं उनके विरुद्ध वो आवाज उठाए और सरकार तक ये बात पहुंचाए कि यदि वो हम पर अनावश्यक सैन्य शक्ति का प्रयोग करते हैं या हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं या हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो हम असहयोग करेंगे। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। भारत में यह आंदोलन चलाया गया था। फिर उसके बाद 12 मार्च 1930 की बात है, गांधी जी ने कानून भंग करने का है जो 12 मार्च 1930 से संबंधित है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। जो अन्यायपूर्ण कानून थे उन कानूनों की अवहेलना से संबंधित ये कानून था। उनकी तीसरा था उपवास। गांधी जी ये कहते हैं
मतलब जैसे बच्चे जिद कर लेते हैं ना, खाना नहीं खाएंगे, तो ये कहते हैं कि उपवास के माध्यम से भी तीसरा प्रमुख साधन अपनाकर अपने प्रति एक प्रभावकारी अस्त्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दो प्रयोजन उन्होंने कहा है कि उपवास अगर आप रखते हैं तो पहला तो आत्मशुद्धि के लिए उपवास रखना जरूरी है, दूसरा अगर अन्याय हो रहा है, अगर कहीं असत्य कार्य हो रहा है, तो उसके प्रतिकार के रूप में भी उपवास को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और सभी जानते हैं गांधी जी ने उपवास के माध्यम से ही बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर लिया। फिर अगला साधन उन्होंने कहा हिजरत। हिजरत मतलब देश का त्याग करना। यह हालांकि बहुत पुराना साधन है। गांधी जी मानते थे कि जब किसी देश के शासक के द्वारा बहुत ज्यादा अत्याचार हो जाए और जनता इतनी असहाय हो जाए कि उन अत्याचारों को सहन ना कर पा रही हो, तो उसे वहां से छोड़कर चले जाना चाहिए। जैसे 1928 की बात है, 1928 में कर बंदी आंदोलन था, तो उन्होंने बारदोली के कृषकों को भी यानी किसानों को भी इस तरीके के अत्याचार के अगेंस्ट हिजरत की सलाह दी थी। और ऐसी ही सलाह 1903 में उन्होंने बिलोरी की जनता को भी दी थी कि वो हिजरत के माध्यम से एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। फिर बहुत कॉमन जो हो गया है धरना, अपनी बात मनवानी है और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम एक स्थान पर या एक आसन पर बैठे रहेंगे। और लेकिन उन्होंने कहा ये सारा कार्य हमें शांतिपूर्ण तरीके से ही करना है, ऐसा नहीं है कि हम हिंसा का प्रयोग करने लगे वहां पर और हम अहिंसा के पथ को त्याग दें, ऐसा नहीं करना है। सारा कार्य हमें अहिंसा को ध्यान में रखकर अहिंसा का पालन करते हुए करना है। अब हड़ताल, हम दुकानें बंद कर दें, अपना कारोबार बंद कर दें और ऑफिस बंद कर दें, तो जिससे क्या होगा, कामकाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और सरकार एक दबाव में अनुभव करेगी या शासक एक दबाव का अनुभव करेगा और वो बातों को मानेगा। और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए जो उनके लिए उन्होंने एक साधन के रूप में कहा कि जो समाज के द्वारा बुरे समझे जाते हैं या बुरे काम करते हैं उनको बिरादरी से अलग कर देना चाहिए, उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार उनका होना चाहिए। तो ये सत्याग्रह के संबंध में गांधी जी के विचार थे। क्या है सत्याग्रह, अर्थ क्या है, क्या दार्शनिक आधार है, क्या गुण है, क्या नियम है, क्या साधन है और हमें इन साधनों का प्रयोग किस बिंदु को ध्यान में रखकर करते जाना है। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा, अगला वीडियो है हमारा गांधी जी के राज्य से संबंधित विचारों पर और उसके बाद हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय को। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें, मैसेज करते रहें, हमें मोटिवेट करते रहें और ताकि हम अच्छे तरीके से और बेहतर कंटेंट ऐड ऑन करके अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे वीडियो बनाते रहें जो आपके लिए यूजफुल हों। तो आप लगातार साथ बने रहेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, काम को अप्रिशिएट करेंगे, सही दिशा में काम जाता रहे उसके लिए सजेस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर तो जरूर करेंगे। इन अपेक्षाओं के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।